नमस्कार बच्चों, हम तुलसीदास जी का कवितावली में वर्णित वनगमन प्रसंग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो उसमें राम अपने बंधु लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ में वन में जा रहे हैं। वे तीनों बड़े सुदर्शन हैं और कोमल हैं, जिन्हें देख कर के ग्रामवासी भांति भांति की बातें कर रहे हैं। और ग्राम वधुएं आपस में ये कह रही हैं कि ये इतनी सुंदर और सलोनी मूर्तियां हैं, भला इनके चलने से तो पृथ्वी भी संकुचित ही होती होगी कि इन कोमल लोगों को मेरे कठोर स्पर्श से क्यों दुखी होना पड़ रहा है। अगले पद में देखिए बच्चों, ग्राम वधुएं आपस में बात करती हुई कहती हैं, रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन हूते कठोर हियो है। एक वधु दूसरी से कहती है कि मेरी दृष्टि में यह जो रानी कैकई है अजानी महा, ये बड़ी अज्ञानी है। पवि पाहन हूते कठोर हियो है, और इसका हृदय पवि अर्थात वज्र और पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जही कान कियो है। और राजा जो है उन्होंने भी काज अकाज अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है इसे नहीं समझा। कहो तिय को जही कान कियो है, जिन्होंने अपनी स्त्री के कहने का, अपनी पत्नी के कहने का इतना कान किया अर्थात इतना ध्यान दिया, उसकी बात सुनी। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, कि ये तीनों इतनी मनोहर मूर्तियां हैं, इतनी सुंदर हैं, इनसे बिछुड़ करके इनके प्रियजन प्रीतम लोग अर्थात इनके प्रिय परिजन भला किस प्रकार से जीवित रहते होंगे। आखिन में सखी राखी बे जोग इन्हें किमि के वनवास दियो है। और फिर वे कहती हैं कि हे सखी, ये तो आंखों में रखने के योग्य हैं, भला इन्हें वनवास किस प्रकार से दिया गया है। ये अवधी भाषा में लिखा हुआ एक सुंदर पद है बच्चों, जिसमें ग्रामवासियों की श्री राम और सीता के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त होती है। पहली पंक्ति जो है उसमें उपमा अलंकार है, और दूसरी पंक्ति जिसमें कान कियो है शब्द आया है वहां पर मुहावरे का इस्तेमाल है। अगला पद देखिए, 16वां पद। शीस जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरीछी सी भौहें तून तर सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहें सादर बारही बार सुभाज चितय तुम त्यों हमरो मन मोह पूछती ग्राम वधु सियसों कहो रावर सावरे से सखी रावरे को है। अब ये ग्राम वधुएं सीता के निकट पहुंच गई हैं और वहां संकेत से सीता से पूछना चाहती हैं कि ये दोनों जो तुम्हारे साथ में हैं ये कौन है। शीस जटा और बाहु विशाल, यहाँ राम का सौंदर्य वर्णन भी हो रहा है एक तरीके से। वे कहती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, और बाहु विशाल, जिनके वक्ष और बाहें दोनों विशाल हैं। बच्चों, वक्ष का विशाल होना और बाहों का विशाल होना हमारे साहित्य में वीरता का लक्षण कहा गया है, कर्मठता का लक्षण कहा गया है। तो यहाँ पर राम जो हैं उनके विषय में ग्रामवासी ने कहती हैं उर बाहु विशाल, कि जिनके वक्ष और बाहें विशाल हैं। विलोचन लाल तिरीछी सी भौहें, जिनकी आंखें लाल हैं। विलोचन लाल, आंखें लाल हैं अर्थात स्वस्थ हैं। तिरीछी सी भौहें, और जिनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बान धरे, जिन्होंने तून अर्थात तून सरासन बान धरे, जिन्होंने धनुष बाण और तून अर्थात तुणीर ले रखा है, तरकस ले रखा है। वन मार्ग में सुठ सोहें, और इस रूप में वन में चलते हुए भी, वन मार्ग में चलते हुए भी सुठी सोहें, सुठी यानी सुष्ठ, सुंदर, सुंदर रूप में सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात वनवासियों की तरह से जाते हुए भी जो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाज चितय
तुम त्यों हमरो मन मोहे, जो सादर अर्थात सम्मान के साथ में बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं, त्यों हमरो मन मोहे, और इस प्रकार से वे उसी प्रकार से हमारा भी मन मोहते हैं। पूछती ग्राम वधु सी सो, कहो सांवर से सखी रावर को है, और इस प्रकार से ग्राम वधुएं सीता से पूछती हैं, कहो सांवर से सखी रावर को है, कि हे सखी ये बताओ कि जो सांवरे से हैं ये तुम्हारे भला कौन लगते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जान भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काए चली। बच्चों, जैसे जैसे हम तुलसीदास जी द्वारा वर्णित विभिन्न प्रसंगों को पढ़ रहे हैं, हमारे सामने भारतीय समाज का एक चित्र खड़ा होने लग जाता है, और उन्होंने कथा के हर बिंदु से भारतीय समाज की आदर्श स्थिति का वर्णन किया है। पहले भी मैंने आपसे कहा था। ऊपर वाले पद में हमने जब ये पढ़ा कि सादर 12 बार सुभाय चिते, कि जब वे ग्राम वधुएं कहती हैं, सीता से पूछती हैं कि ये जो आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं, यहाँ एक कर्तव्य परायण पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, उसके प्रति चिंता, उसके प्रति स्नेह जाहिर होता है। और इस प्रकार से इस एक छोटी सी पंक्ति में ही उनके आदर्श दाम्पत्य जीवन की झलक हमें मिल जाती है। ऐसे ही यह जो हम 17वां पद पढ़ेंगे, इसमें उस समय के जो महिलाओं के लिए भारतीय आदर्श थे उनका चित्रण मिल जाता है। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं, सुने सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। यहाँ सीता जी की बड़े आदर्श रूप का चित्रण हुआ है कि ऐसे सुंदर बातों को सुन करके सुंदर बैन सुधारस साने, अमृतमयी प्रेम के रस में डूबे हुए इनकी ग्राम वधुओं की वाणी को सुन करके, सयानी है जानकी, जानकी बड़ी समझदार हैं, चतुर हैं, जानी भली, भली प्रकार से समझ गई वे क्या पूछना चाहती हैं। इस पंक्ति को फिर से देख लीजिए बच्चों। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, कि अमृत जैसे प्रेम से सने हुए इन शब्दों को सुन करके, ग्राम वधुओं के शब्दों को सुन करके, सयानी है जानकी, चतुर जानकी जो हैं वे समझ गई कि ग्राम वधुएं उनसे क्या जानना चाहती हैं, और उन्हें जवाब देने के लिए वे मुंह से नहीं बोल रही हैं, बल्कि संकेत से बता रही हैं। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, और वे अपने नेत्रों को तिरछा करके, दे सैन, सैन माने संकेत, इशारा, और इशारे से उन्हें समुझाई कछु, कुछ समझाती हैं, मुस्काए चली, और उसके बाद थोड़ा सा मुस्का देती हैं। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काए चली, और उन्हें अपने नेत्रों को तिरछा करके राम की ओर संकेत करती हैं और महिलाओं को समझा करके मुस्काती हैं। तुलसी तेहि अवसर सो है सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अली अर्थात सखी। उस दृश्य को याद करके एक सखी दूसरी से कहती है, तेहि अवसर, वह जो अवसर था जिसमें सीता अपने नेत्रों को तिरछा करके यह संकेत करती हैं कि जो सांवले से हैं वे उनके पति हैं, उनके बारे में जब ये संकेत करती हैं, उस अवसर के विषय में सखियां कहती हैं, तेहि अवसर सो है सबे, कि वह जो अवसर था जिसमें सीता अपनी ओर से संकेत करती हैं, सो है सबे, वह अवसर सभी को अच्छा लगने वाला था। अवलोकत लोचन लाहु अली, कि उस दृश्य को अवलोक करके अर्थात देख करके, लोचन लाहु, नेत्रों का लाभ मिल जाता है। हे सखी, उस दृश्य को देख करके नेत्रों का लाभ मिल जाता है, अर्थात हमें उनके दर्शनों का लाभ मिल जाता है, और
इसीलिए तुम भी चलो और उनके दर्शन करो। फिर सखी वह दर्शन कैसा है उसके विषय में बताती है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। और वह कहती है कि अनुराग तड़ाग में, अनुराग रूपी प्रेम रूपी तालाब में, मानो सूर्य के उदित होने के कारण, अब यहाँ सूर्य से आशय है राम रूपी सूर्य के उदित होने के कारण, बिगसी मनो मंजुल कंज कली, मानो कंज कली अर्थात प्रसन्नता रूपी कमल की सुंदर कली हृदय में खिल गई। इस पंक्ति को एक बार फिर से देखिए बच्चों। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली, कि अनुराग रूपी तालाब में, प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने के कारण मानो प्रसन्नता रूपी कमल की सुंदर कली खिल गई है। इस प्रकार से बच्चों ये जो अंतिम पंक्ति है इसमें अनुराग तड़ाग शब्द में रूपक अलंकार है और पूरी की पूरी जो पंक्ति है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह बहुत सुंदर साहित्यिक अवधि भाषा है और सभी पंक्तियों में, विशेषकर पहली पंक्ति में अनुप्रास अपने आप में इस पद को और भी ज्यादा सुंदर बना रहा है। इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।